हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि रतन टाटा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आखिरकार ये बात ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है और लोग इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आखिरकार कौन सी बात है? तो दोस्तों आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके वो बात कौन सी है जिस बात को सुनने के लिए और उस बात को लेकर आखिरकार लोग परेशान क्यों हैं। आखिरकार इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद, इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद आखिरकार रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की थी? आखिरकार ये सवाल चल रहा है अब। हालांकि पहले देखा होगा जब रतन टाटा बहाल थे, आखिरकार उनकी तबीयत जो ख़राब चल रही थी वो काफ़ी समय से चल रही थी। आखिरकार बीपी की शिकायत आने के बाद रतन टाटा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो देखा यह जा रहा है कि रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में देश को अलविदा कह डाला। लेकिन आखिरकार रतन टाटा ने किस लड़की से, आखिरकार कहाँ की लड़की से मोहब्बत की थी, ये सवाल आखिरकार लोग उठा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में ही हम कुछ बात कर लेते हैं। आखिरकार आपको पता चलने वाला है कि रतन टाटा ने आखिरकार अपना ऐसा फैसला क्यों लिया और आखिरकार रतन टाटा ने शादी अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं की। आखिरकार रतन टाटा के पास वो दुनिया की सारी ख्वाहिशात रतन टाटा के पास थी। आखिरकार उसके बावजूद भी रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। और आखिरकार ये नाम ऐसे नहीं, ये नाम एक पहाड़ सा है, रतन टाटा। तो आखिरकार रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की थी, आखिरकार किससे की थी? तो दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो को छोड़ कर ना जाएं और मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। और देखा ये जा रहा है कि जिस वक्त पर रतन टाटा आखिरी सांस ले रहे थे उस टाइम पर रतन टाटा क्या सोच रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा जो रतन टाटा सोचते थे तो अपनी सोच पर और अपने फैसलों पर हमेशा खड़े रहते थे। आखिरकार आपने ये भी देखा होगा कि रतन टाटा की आखिरी अंतिम इच्छा और आखिरी अंतिम यात्रा के टाइम पर देखा जा रहा है कि तमाम धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे। और यही नहीं कि रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां तक गृह मंत्री और अच्छे ओहदे के मंत्री वहां पर आए और उन्होंने गम जताया और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। और यही नहीं, एक मैसेज जो रतन टाटा देने वाले थे वो मैसेज क्या रहा था वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि रतन टाटा जिस वक्त पर अपनी आखिरी सांस ले रहे थे उस टाइम पर देश भर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि देश को खा जाने वाले अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। और यही नहीं कि रतन टाटा ये चाहते थे कि देश भर में अमन अमान रहे। जो जाति के नाम पर लड़ाइयाँ और दंगे हो रहे हैं वो आखिरकार रुक जाएं और सुकून से लोग रहने लगे। तो इसी तरह को जानते हुए रतन टाटा ने आखिरकार अपनी अंतिम इच्छा में ये क्यों रखा कि सब धर्मगुरु मेरे वक्त पर मौजूद हों और सब मेरे लिए प्रार्थना करें। तो देखा जा रहा है कि सिख ईसाई धर्मगुरु हैं और संत बाबा धर्मगुरु हैं और मुस्लिम मौलाना धर्मगुरु हैं और यही नहीं सब वहाँ पर मौजूद है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों रतन टाटा की शादी की जो वजह रही है वो यही रही है कि रतन टाटा ने एक विदेशी लड़की से मोहब्बत की थी। उस टाइम पर रतन टाटा वहाँ पर ही मौजूद थे। लेकिन जैसे कि कुछ मैसेज उनके घर से आता है, रतन टाटा के घर से एक मैसेज आता है उस टाइम पर जिस टाइम पर रतन टाटा पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उस मैसेज को सुनते ही रतन टाटा उस लड़की से बोलते हैं कि तू भी मेरे साथ इंडिया चल। लेकिन उस टाइम पर चीन से बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। उस टाइम पर रतन टाटा फ़ौरन घर पर आ जाते हैं। आ जाने के बाद उस लड़की से जैसे कि बात होती है तो पता ये चलता है कि उस लड़की की शादी कहीं और पर हो जाती है। तो रतन टाटा इस बात को लेकर बिल्कुल भावुक हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक अनमोल और अपनी ज़िंदगी का एक इतना कड़ा फैसला ले लेते हैं। आखिरकार वो फैसले हमसे या तुमसे नहीं ले जा सकते। आखिरकार वो फैसले हम नहीं सोच सकते और ना ही हम इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी में कदम नहीं उठा सकते। आखिरकार हमारे पास थोड़े से रुपए आ जाएं तो हम सिर्फ ये सोचने लगते हैं कि साला मैं तो सा बन गया, देखो मैं बन के कैसे तन गया। लोग आखिरकार ऐसा अपना व्यवहार करने लगते हैं अगर किसी पर चंद रुपए आ जाए। तो उसके बावजूद रतन टाटा पे इतनी दौलत होने के बावजूद रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले को सुनकर आज तक 86 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और आखिरकार इस लोक को और एक पत्थर की लकीर रतन टाटा की अब तक मौजूद है। तो बताया ये जा रहा है कि रतन टाटा ने उस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा कड़ा फैसला ले लिया था और उन्होंने ये सोचा कि मैं अब
हालांकि इससे मिलने वाला तो खैर नहीं हूँ और ना ही मैं अब किसी से शादी करूँगा। तो रतन टाटा ने दोस्तों ये फैसला अपनी ज़िंदगी में खुद से ले लिया था और इसके बारे में ना ही किसी को पता था कि आखिरकार रतन टाटा शादी क्यों नहीं कर रहे। आखिरकार रतन टाटा के पास इतना ही समय बिल्कुल ही नहीं था कि वो इसके बारे में सोच सकें, क्या लोगों से इसके बारे में बात कर सके। तो दोस्तों ऐसे ही इस हाल फिलहाल ही में रतन टाटा कुछ दिनों से तबीयत ख़राब में चल रहे थे, तो उनकी कुछ बीपी की शिकायत आने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता। तो उसके बाद पता ये चलता कि रतन टाटा अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि देश भर में सुकून रहे। तो इसी के ताल्लुक से उन्होंने एक अपनी राय ये भी रखी होगी कि मेरे पास सब धर्म के धर्मगुरु मेरे मौजूद रहे और मेरे पास रहे और मेरे लिए अपने अपने उससे प्रार्थना कर सकें। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से रतन टाटा को देश के सब लोगों ने मिलकर अलविदा कहा और सब लोग इस चीज़ का गम जता रहे हैं।